करोड़ों भक्तों की आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ के दरबार में आखिर क्या हो रहा है? केदारनाथ के गर्भगृह में सोने और पीतल का खेल क्या है? केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों में सोना चढ़ाया गया, सोना लगाया गया या फिर पीतल लगाया गया, इसे लेकर चर्चा हो रही है। तमाम तरीके के सवाल हैं। कई वीडियोज भी अब वायरल हुए हैं और इन वायरल वीडियोज के साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भगवान केदारनाथ के धाम में जब दान किया गया था तो क्या वो सोना था या फिर पीतल था, इसको लेकर चर्चा है। 6 महीने पहले ये खबरें चल रही थी। हर खबर में जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि 550 प्लेटें सोने की लग रही हैं या इतने 100 किलो सोना लग रहा है या इतने अरब का सोना लग रहा था, उस हर खबर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी का भी बयान था। वो उस खबर को देख रहे थे। एक दो जगह कहीं होती तो चूक होती, दर्जनों खबरें चली। उस समय उनको खंडन कर देना चाहिए था कि वास्तव में कितना है। हम तो कह रहे हैं कि हम 200 किलो की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 23 किलो की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या 23 किलो सोना पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके लगा है या नहीं लगा है? और वो लगा है तो कितना शुद्ध है, उसकी जांच क्या आपने जो भारत सरकार की वैध संस्थाएं जैसे MMTC, भारत सरकार की जो मेटल्स पर जो सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था है, क्या उस संस्था से या ऑथराइज संस्था से उस सोने की जांच करा करके लगाया है कि नहीं लगाया है? तकरीबन 6 महीने पहले केदारनाथ धाम के गर्भगृह की दीवारों पर सोना चढ़ाया गया, जिसे कहा जा रहा है कि अब वो पीतल हो गया। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में BKTC भी है। जो ये मामला मुझे जो पूरा लग रहा है कि इसमें मंदिर समिति की भारी चूक हुई है। मंदिर समिति ने एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य, मैं इसको आपराधिक कृत्य कहूँगा, कि वो किया है। मंदिर की संपत्ति को अगर दानदाता ने कुछ दिया है तो ये भी पहले दान देने से पहले ये भी तय हो जाना चाहिए कि दान क्या भारत के कानूनों के अंतर्गत लिया गया है, भारत के जो टैक्सेशन के लॉज हैं उनके हिसाब से पूरी औपचारिकताएं पूरा करके वो दान लिया गया है कि नहीं लिया गया है। दान अगर था, हम कह रहे हैं नहीं था, वो 230 किलो सोना नहीं था, अगर 23 किलो सोना भी था, क्योंकि वो मंदिर के दस्तावेजों में मंदिर को 23 किलो सोना दान आ गया है, तो उस सोने की जांच किसने करी, किस रूप में वो सोना लगाया गया है? तो इसमें बहुत प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का जवाब मंदिर समिति को नहीं, उत्तराखंड की सरकार को और भारत सरकार को भी देना चाहिए। क्योंकि सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि बद्री केदार मंदिर समिति तब कहाँ थी जब सोने चढ़ाने की बात कही गई थी, या जब दीवारों पर वो सोना लगाया गया था जिसे अब कहा जा रहा है कि वो पीतल हो गया। तो सोना और पीतल के इस खेल में जब सवालों की बौछार हो रही है तो BKTC के अध्यक्ष अपनी सफाई कुछ ऐसे दे रहे हैं। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया। और दान किसने चढ़ाया उसने नाम तक नहीं बताया। दानी कौन है, BKTC के अध्यक्ष उसका नाम नहीं बता रहे। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के बीच विवाद भी गहरा रहा है। विवाद को अब सनातन के अपमान से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अपमान और सम्मान की लड़ाई अपनी जगह है। मगर सवाल यही है कि अगर सोना पीतल हो गया तो कसूरवार कौन है? अब इन्हीं आरोपों के बीच राजनीति तेज हो चुकी है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय, जो कि BKTC के अध्यक्ष हैं, वो फ़ोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं। और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फ़ोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं
कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? आपको उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भी गतिविधि हो आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे जब ये दाता फ्रॉड कर रहा था और सोने के नाम पर पीतल लगा रहा था? आज वीडियोस भगवान केदारनाथ को न सोने की जरूरत है, न चांदी की जरूरत है, न तांबे की जरूरत है। भगवान सबके पालक हैं, भगवान ही सब कुछ हैं। लेकिन भगवान के दरबार में सोने के नाम पर अगर पीतल चढ़ाया गया या जो सोना चढ़ाया गया वो पीतल हो गया तो उस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिर उनमें गर्मा गर्मी क्यों है? सवाल तो उठना लाजमी है, लेकिन शिकायतें जब हो रही हैं तो समाधान भी होना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको जवाब भी सही तरीके से देना चाहिए। ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी सनातन के अपमान का हवाला देकर टाली जाए।